किए। अब वो आंख बंद किए सब पूजा कर रहा था। जब भगवान हाथ पकड़े तो सोचा कि कौन आ गया, मेरा हाथ पकड़ा, उठा तो देखा भगवान कृष्ण जी हंस रहे हैं। अरे बोले भैया तुम तो श्वेत की पूजा पंडित जी से पूछे थे, अगर मिश्री आज ज्यादा हो गई तुम्हारा क्या जा रहा था जो निकाल रहे हो, हा? आज हमारे भाग्य से ज्यादा हो गई तो रहने देते। अब बस उसको भगवान का दर्शन हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ? तो ये है मानसी सेवा। आप मन से भगवान की सेवा करें। और भैया देखें ये इधर चतुर्दशी को पूतना आ गई, चतुर्दशी को पूतना आ गई। भगवान कन्हैया को मारने के लिए कंसेन प्रहिता घोरा पूतना लोक घातनी शिशुश्चकार निघ्रंती पुरग्रामो ब्रजादिषु। पूर्व में ग्रामों में टहला करती थी पूतना। अरे देखिए कंस ने एक सभा बुलाया, सब सभा एकत्रित हुई तो सबके सामने सलाह किया। बोले भाई देखो तुम लोग जानते हो हमारे हाथ से वो कन्या निकल करके गई थी जब आकाश मार्ग में, तो क्या कहा था? सबने कहा महाराज वो तो कही थी तुम्हारा मारने वाला काल गोकुल पहुंच चुका है। तो बोले हाँ मैं ये चाहता हूं कि गोकुल में ब्रिज में अगल बगल में जितने बालक पैदा हो जा करके हमारे राक्षस मार डाले। तो तमाम राक्षसगण उत्पात कर रहे थे। हाँ। और एक दिन पूतना जो है वो सुंदर गोपी का रूप बना करके पहुंच रही है और मैया जशोदा भगवान कन्हैया को पालने में झुला रही हैं। और पूतना जाकर के खड़ी हो गई। मैया का ध्यान पड़ा क्योंकि वो ऐसा रूप बनाए थी कि मालूम पड़ता था, ये भ्रम हो जाता था कि शायद लक्ष्मी जी ही आ गई है। उसके हाथों में चूड़ियां, पांव में पैजनियां, सुगंधित इत्रादिक लगे थे। माँ का ध्यान आकर्षित हुआ, देखी बहन हम तुमको पहचान नहीं रही हैं। अरे बहन जसोदा बगल वाले गांव में घर पड़ता है, तुम्हारे यहाँ सुंदर लाला शायद पैदा हुआ है, सब दर्शन करने आ रहे हैं, मैं भी दर्शन करने के लिए आई हूँ। मैया जसोदा बोली कि बहन अरे कुछ तुम्हारा पहले आतिथ्य करूं, अभी हमारा लाला सो रहा है, जागेगा तो दर्शन कर लेना, तब तक कुछ तुम्हारे लिए कुछ जल पान ले आऊं, शिखर आदि बना करके ले आऊं, थोड़ा दूध मट्ठा पियो और इसके बाद में फिर जागेंगे दर्शन करके जाना। ले बोली कि हमको जसोदा जी कुछ हमको खाना पीना नहीं है, मैं आपके लाला का दर्शन करने जाऊंगी। बोली बहना अरे कुछ तो पानी ही अच्छा खा लो, पानी ही खा लो, नहीं कुछ खाओ पियोगी। हाँ लोग अतिथि की सेवा में कहते हैं अरे भाई ठीक है कुछ पान सुपारी कुछ खा ले, पानी नहीं पिएंगे। तो मैया जसोदा आतिथ्य देव भव। हाँ तो आज जो है बोली कि ये डोर पकड़ करके हिलाती रहो थोड़ा और मैं पान लगा करके ले आती हूँ। इतने में अच्छा अवसर मिल गया और सोची कि बड़ा अच्छा अवसर मिला है, अब काल को मैं मार दूं। जब वो झुकी पालने में तो भगवान कन्हैया यद्यप क्या सो रहे थे, सोना तो एक लीला है, जब दुनिया सोती है तो परमात्मा जागते रहते हैं, यहाँ तो सोना एक लीला है। भगवान कन्हैया ने आंखें बंद किया था, किस लिए बंद किया था? तो संतों ने अपना विचार किया कि भगवान कन्हैया आंख अपनी बंद कर लिए कि ये पूतना जो अपना असली रूप राक्षसी का है लेकिन नकली रूप लक्ष्मी के समान गोपी का रूप बनाए है, ये हमारे सामने जो है इसका रूप छिप नहीं पाएगा, इसलिए अपनी आंखों को बंद किए थे। फिर किसी ने कहा कि ठीक है ये बात है, लेकिन भगवान कृष्ण जी आंख बंद करके भगवान शंकर जी का ध्यान कर रहे थे कि भोलेनाथ हम आए थे गोकुल में कि हमको माखन मिलेगा खाने के लिए, मिश्री मिलेगी, मुंह मीठा होगा, लेकिन ये सबसे पहले हमको जहर पीना पड़ेगा क्या?
हाँ? अब जहर माहौर पीने का, बगरियारी खाने का, भांग धतूरा हमको कुछ अभ्यास है नहीं। हाँ? अब जो तंबाकू नहीं खाता है अगर उसको तंबाकू खिला दो तो उसको चक्कर आने लगेगा। तो सोचा कि सबसे हमारे जो हैं अजीज प्रिय हमारे भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी हैं, और वो जो है वो जहर वहर को बचाने में बड़े माहिर हैं। तो उन्हीं का ध्यान कर रहे थे आंख बंद करके कि हे भोलेनाथ, हमको आज ये जहर लगा करके आई है, जहर खाने का अभ्यास नहीं है, तो प्रभु जी आप आइए, जहर कहने के लिए मैं पीऊंगा, लेकिन उस जहर का जो प्रभाव है, विष का प्रभाव, उसको आप समन करना हे भोलेनाथ। इस तरह से संतों ने कल्पना किया है, कुछ भी हो भगवान कन्हैया आंख बंद किए हैं और वो कन्हैया को उठा लेती है, और उठा करके जब स्तन से लगाई ना तो छोटे बालक जो शिशु होते हैं वो सोते में अगर स्तन में लगा दिया जाए तो सोते सोते पीने लगते हैं। तो भगवान कन्हैया नेत्र बंद किए हुए पीने लगे। फिर पीते पीते क्या पी रहे हैं, उसका दूध पी रहे थे नहीं, कह रहे हैं भगवान कन्हैया धीरे धीरे उसको इतनी जोर से पीने लगे कि सा मुंच मुंच लिखा है, हे कन्हैया, वो चिल्लाने लगी, उसको मतलब स्तनों में असह वेदना होने लगी, इतनी बड़ी वेदना कष्ट होने लगा कि मालूम पड़ा कि भगवान कन्हैया उसका प्राण पीना शुरू कर दिए। दूध नहीं पी रहे हैं, उसका प्राण पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो प्राणों के देव हैं। आज जो भगवान को भैया देखिए पूजा के सिवा भगवान का अनिष्ट करना चाहता है, उसके प्राणों को भगवान मानो जैसे पान कर रहे हो, इतनी वेदना आज उसको हो रही है। कुछ लोगों को बहुत कभी कभी वेदनाएं होती हैं, सोचो आपसे क्या कोई त्रुटि हो गई है, कभी कभी आपको कितना भी कष्ट हो जाए लेकिन आप कुछ नहीं जान पाते। हाँ? कुछ लोग देखें मतलब बीमार हो गए, कुछ हो गए, लेकिन कोई विशेष उनको आवाज नहीं है, ये भगवान की कृपा है। तो आज जो है उसको असह वेदना हुई और मुंच मुंच कहते हुई कन्हैया छोड़ दो छोड़ दो, और अपने स्तन को छुड़ाने लगी। लेकिन भगवान कन्हैया बोले मौसी, हमको जिसको मैं पकड़ लेता हूँ उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ, उसका कल्याण कर देता हूँ। जिस भक्त को मैं अपना लेता हूँ, जिसका दामन थाम लेता हूँ, मैं उसका कल्याण करके ही छोड़ता हूँ। अब तो मौसी जी तुम्हारा कल्याण होना है। और बस वो भगवान कन्हैया को लेकर के भागी, और इतने में मैया जसोदा पान लगाए आ रही थी। अरे बहन नाराज हो गई, हमको पान लगाने में देर हो गई, देखा तो लाला कन्हैया नहीं है। अब तो चिल्लाई, अरे ग्वाल बालो दौड़ो दौड़ो। और इधर बाबा नहीं थे, बाबा जो थे बाबा नंद बाबा, वो कंस को कर देने के लिए अपना गाड़ी सजाए थे, चूंकि वो दही माखन का कर दिया जाता था, कंस को धन दिया जाता था, मक्खन आदि। तो ग्वाल ये सब क्या करते थे, ये सब स्वयं नहीं खाते थे दही, लेकिन दूध आदि दही या मक्खन जो था वो मक्खन भेजते थे मथुरा, और मथुरा में कंस के सब पहलवान खा करके सब वो बलवान रहते थे और वो अत्याचार करते थे। तो वही भगवान ने, कृष्ण जी ने आगे चल करके माखन चोरी लीला शुरू किया है, इसलिए कि हम सब ये मक्खन पैदा करें गोकुल के ग्वाला और खाएं कंस के लाला। हा? मक्खन पैदा करें हम और खाएं कंस के पहलवान। तो इसलिए भगवान ने माखन चोरी लीला किया था। बाबा नंद जी उसको अपना कर दे करके सोचा कि वसुदेव जी से मिलते चलें। वसुदेव जी जो थे उनसे मिल रहे थे, कारागार में बंद थे, तो जा करके उनसे मिले। बाबा नंद ने बताया तुम्हारी धर्मपत्नी जो वो है ये रोहिणी जी हैं, वसुदेव जी की एक स्त्री थी रोहिणी, रोहिणी से बलराम जी उत्पन्न हुए थे, तो बलराम जी के विषय में बताया। और इधर बोले कि आप जल्दी जाएं, कंस के राक्षस अत्याचार कर रहे हैं। प्रणाम आशीर्वाद हुआ, बाबा नंद चले और वहाँ पूतना जो है
उसका स्तनपान करते हुए लेकर भागी और भगवान ने उसका ऐसा प्राण पी डाला स्तनपान करने के बहाने कि धड़ाम से जैसे कोई दरख्त वृक्ष काट करके काटने पर गिर पड़े वैसे पूतना गिर पड़े। हाँ, और बाबा नंद जी पहुंचे, उस राक्षसी को देखकर घबरा गए सब क्या करते, और भैया उसकी शरीर को वो काट काट करके हुलई जैसे लगा दिया और आग लगा दिया। कह रहे हैं कि उसका शरीर जब जलने लगा तो सुगंध निकल रही थी। हाँ? राजा परीक्षित पूछे, महाराज शरीर लाश जलती है तो गंध निकलती है, आप कह रहे हैं सुगंध? बोले प्रभु जी ने उसका स्तनपान करके उसका शरीर स्पर्श करके उसके सारे पापों को पी दिया था, उसका शरीर चंदन के समान पवित्र हो गया था, उसको सुगंध निकल रही थी। हाँ? तो इस तरह से पूतना का संस्कार किया। लेकिन एक बात आप लोग समझ लें, हमारी बात, कथा सुनते, अब जैसे कहीं भी भागवत कथा होती है तो आप जाते हैं, उसमें पंडित जी सब तमाम कथाएं जो बताते हैं उसमें पूतना की कथा भी मुख्य होती है। हर पंडित करीब करीब पूतना की कथा कह देता है। लेकिन कथा सुन करके हमने तो कहा है समझने की बात कहा है, सुनो चाहे कम, लेकिन जो सुनो कुछ न कुछ समझ जरूर लो। हो सकता है कुछ विद्वत पंडित जन बैठे हैं समझ भी रहे हैं, लेकिन हम तो पुनरावृत्ति करने के लिए आसन पर बैठे हैं व्यासपीठ पर, तो हमको बताना है। जो समझ रहे हैं वो भी फिर से सुने, और जो नहीं समझ रहे हैं वो समझने का प्रयास करें। पूतना का अर्थ क्या होता है? पूत माने होता है पवित्र, पवित्र पूतस्य यत् कामः मुने तच्छकेय। पूत माने पवित्र, आगे लिखा है ना, पूतना, यानी जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। अब पूतना किस दिन गई थी, किस तिथि को गई थी? चतुर्दशी। चतुर्दशी, तो चतुर्दशी 14वीं तिथि है। तो हमारे शरीर में क्या क्या पवित्र है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 10, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 10 और 4 हुआ 14। इन 14 स्थानों पर, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, आप अगर अपनी आंखों से जो नहीं करना चाहिए वो करें, जो नहीं देखना चाहिए वो देखें, तो जान लो कि हमारे आंख में पूतना आकर बैठ गई है। पूतना मर गई जरूर, लेकिन ये नहीं है, पूतना आज भी है। कान से अगर गलती बात सुनो तो जान लो कान में पूतना बस गई है। जीभ से, दांतों से चटपटा खाने का स्वाद लेने का ज्यादा मन का है तो जान लो कि हमारे जीवा पर आकर पूतना बैठ गई। पैर गलत मार्ग पर जाए तो जान लो पैर में पूतना बस गई है। मन अगर गंदा रहे तो जान लो हमारे मन में पूतना अभी मरी नहीं है, पूतना बैठी है। तो हमेशा आप इन 14 स्थानों पर पूतना रहती है। कथा श्रवण करके इन 14 स्थानों को पवित्र करो। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। हाँ, तो भगवान हम सबका भी कल्याण करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय जमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राम की जय जय श्याम की जय जय राम की जय जय श्याम की जय जय राम की
कृष्ण बलराम दोनों भैया की जय कृष्ण बलराम दोनों भैया की जय कृष्ण बलराम दोनों भैया की जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की कथा बिना कीर्तन के पूरी नहीं होती, इसलिए भगवान का नाम बीच बीच में लेना चाहिए। और थोड़ा हम अब जो कुछ हो अच्छे पंडित हो, अब वैसे कहाँ बुरे तो नहीं है वैसे, लेकिन यह है कि आध्यात्मिक कथा कहने लगते हैं तो कथा का इतिहास हम कब कह पाते हैं। अब आप सब यहाँ हम देख रहे हैं विद्वत पंडित जन हैं, सब शिक्षित समाज है, तो भगवान की लीला एक कथा अगर हम 7 दिन लीला कथा कहें तो उनकी लीला कथा कभी अनंत कथाएं हैं। अब आज उनका भगवान का नामकरण संस्कार हुआ और इसके बाद भगवान की माखन चोरी लीला है। भगवान गोपिकाओं के घर माखन खाने के लिए जाते हैं। अच्छा एक बात समझ लो, थोड़ा हम तो बताए ही हैं कि चाहे कथा सुनना कम लेकिन समझ कुछ जरूर लेना, तो हम वही समझने वाली बात कह दे रहे हैं। तो माखन चोरी लीला ज्यादा मैं नहीं सुना पा रहा हूँ, लेकिन समय के सुना सकता हूँ, लेकिन समय की पाबंदी, चूंकि आज रुक्मिणी विवाह होना, अब हम कथा को इतनी मतलब जैसे कोई गाड़ी अगर लेट रहती है तो छोटे स्टेशनों पर फिर रुकती नहीं है और बिल्कुल महानगरी की तरह से वो चलती है, कम समय में जिससे पहुंच जाए। अब हमको ये कथा की गाड़ी, ये चूंकि ड्राइव हम कर रहे हैं, इसके ड्राइवर तो कथा के हम हैं, हम मंच पर बैठे हैं। चूंकि पंडित जी का मुंह सब देख रहे हैं, पंडित जी बंद कर दिए तो पंडित जी कथा बंद कर दी, गाड़ी खड़ी हो गई, अब लोग उठने लगेंगे। कहाँ से किसने हाउस पाइप खोल दिया, ये सब अक्सर होता है। तो इसलिए अब हम समय की पाबंदी में, आप लोग ऐसा ध्यान मत देना, मैं कथा कहूँगा। तो माखन चोरी लीला का मतलब है कि आप लोग भगवान से माखन चोरी, ये माखन क्या है? वैसे तो मक्खन मक्खन है ही, लेकिन एक आध्यात्मिक मक्खन का अर्थ आप लोग समझ लें। आपका भगवान की पूजा करते हुए, ध्यान करते हुए मक्खन के समान बनना चाहिए। मक्खन कैसे बनेगा? मन, आपका मन कथा सुनकर के द्रवित होना चाहिए। मक्खन का स्वभाव है पिघलना। मक्खन जो है अगर उसमें गर्मी लगे, धूप लगे तो पिघल जाता है। तो आपका मन भगवान की कथा सुन करके, भक्ति करके द्रवित होना चाहिए। किसी भूखे दुखे को देख लो, आज कितने लोग हैं, एक्सीडेंट हो गया है, कोई आदमी छटपटा रहा है, लेकिन सोच रहे हैं कि कौन बवाल ले अपने सर पर, कहीं पुलिस आ जाए और इसी में हम भी चक्कर में फंस जाए। तो आज भैया अपने हृदय में दया करो, हर प्राणियों की दया सर्वभूतेषु। अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो अपने मन को मक्खन बनाओ, और मन मक्खन बन जाएगा तो आप सब जीवों पर दया करने लगोगे। दया सर्वभूतेषु। फिर संतुष्टया येन केन वा, जो कुछ भगवान दे उसमें संतुष्ट रहो। और भैया अगर आपका मन जो है
ये सुंदर द्रवित होगा तो भगवान आपके मन की चोरी जरूर करेंगे। भगवान से रोज यही प्रार्थना करना कि हे भगवान, अगर आप माखन चोर हैं, गोपाल सहस्त्र नाम में है कि चोर जार शिखामणि, भगवान चोर भी है और वो साधारण चोर नहीं है, कोई धन नहीं चुराते। साधारण चोर आपके घर में जाएगा तो रुपया पैसा अन्न धन चुराएगा, लेकिन भगवान कृष्ण जी माखन चोर है, यानी माखन है आपका मन। अगर मन कठोर है तो भगवान उस मन की चोरी नहीं करेंगे। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, असुनि हरि चरित न जो हर साथी, जो नहीं कराई राम गुण गाना, अजी ही सुता दुरो जी ही समाना। कीर्तन करते समय कुछ लोग सोचते हैं भाई ये सब साधारण लोग हैं, कीर्तन करें, हम तो बड़े आदमी हैं, हम कीर्तन कैसे करें सबके सामने। हाँ, सोचिए कि भगवान के सामने कीर्तन करने में शर्म आती है, लेकिन अपने घर पर चले जाएं अगर तो उसको ले करके उछालने लगेंगे, घंटों तक उछालते रहेंगे, लाला मत रो, लाला मत रो, लाला मत रो, वही लाला मत रो मत रो मत रो। सोचिए वो तो कीर्तन घर पर कर रहे हो, मत रो मत रो, और यहाँ पंडित जी राधे श्याम करा रहे हो तो शर्म आती। तो कभी ऐसा भी हो जाता है, इसलिए भगवान की कथा में सारे मदों को छोड़ करके और प्रेम से भगवान का कीर्तन करना, भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, यही है माया। जसो बोले कि जा करके बाबा से पूछो, नंद बाबा से पूछे, लेकिन नंद बाबा जब कुछ सही जवाब न दे सके तो भगवान कृष्ण जी गोवर्धन की पूजा करवाए, और गोवर्धन की पूजा हुई तो इंद्र रुष्ट हो गए। रात्रि में बहुत घनघोर बादल बरसे और भगवान कृष्ण जी ने गोवर्धन को अपने कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया और ब्रज की रक्षा किया। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ आप लोग समझ लें। गो माने यहाँ होता है भक्ति, वर्धन। अगर भक्ति को बढ़ाओगे, कथा सुनकर, पूजा करके, दर्शन परसन, अच्छे विचारों को अपना करके आप अपनी भक्ति को बढ़ाओगे तो आपकी रक्षा भगवान जैसे ब्रज की रक्षा किए थे गोवर्धन उठा करके, वही भक्ति आपकी रक्षा करेगी। भक्ति में भगवान है, भक्ति में हमेशा भगवान है। जैसे दूध में मंगल होता है, लेकिन कोई कहे दिखाओ तो आप दिखा नहीं सकते, लेकिन जतन करो तो दिखा ही सकते हो। तो ऐसे भक्ति में भगवान है और जरूरत पड़ने पर प्रेम से प्रकट हो मैं जाना भगवान का प्राकट्य होगा भैया। ये गोवर्धन लीला का फल है। और इसी तरह से भगवान कृष्ण जी भैया गोपिकाओं के साथ रास कर रहे हैं, इंद्रियों से भक्ति रस का पान कर रहे हैं, तो आपके साथ इस यानी जीवात्मा के साथ भगवान रास करेंगे और भगवान रास करने लगेंगे। आपको ऐसे सुख चले जाते हैं, आप स्वर्ग रहेगा, जहाँ भी आप रहोगे वहाँ आपको पत्तों में, फूलों में, सब में भगवान उद्धव समझाने गए थे। तो उद्धव का तो हमारे कैमरों में आप जरूरी है भैया ज्ञान का मद जो है कर दिया था गोपिकाओं ने। ये गोपिकाएं कोई साधारण गोपिकाएं नहीं है। और इधर कंस ने अक्रूर जी को एक यज्ञ के बहाने भगवान कृष्ण जी को मारने के लिए कि हमारे साल 2 साल पहलवान हम मार डालेंगे, अक्रूर जी को भेजा और अक्रूर जी भगवान कृष्ण जी को लेने के लिए आए। और दूसरे दिन रथ पर बैठ करके जब अक्रूर जी के साथ भगवान कृष्ण बलराम चलने लगे तो गोपिकाएं तो भक्त क्या चाहता है, गोपिकाएं तो बहुत भगवान में लीन रहती हैं, प्रभु जी का हमेशा प्रभु जी को अपने नेत्रों के सामने देखना चाहती हैं। भगवान कृष्ण जब चलने लगे बलराम जी तो वो गोपिकाएं विलाप करती हैं और प्रभु जी हम सबको छोड़ करके जा रहे हो, आंसू बहाती हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आंसू मत बहाओ, कहीं चलते समय हम तो 3 दिन में चले आएंगे, क्या कोई वर्ष भर के लिए जा रहे हैं। गोपिकाओं ने
भगवान से विनम्र निवेदन किया और प्रार्थना किया कि जल्दी मथुरा से कि हाल उठानी हो, नदानी जिन दिखाया मोहना, जल्दी मथुरा से। जसोदा कहाँ की लालन हमका बिसराया, हमका बिसराया। मात यशोदा कहाँ की लालन काजल बिसराया, हमका जिन बिसराया। नंद बाबा भी कहाँ रोई के जब लौट आया नहीं, हमारी ना रही है जिंदगानी हो, नदानी दिखाया जिंदगानी हो, नदानी दिखाया हमरे भूला गए, हमरे भूला गए खाया दाना पानी हो, हरामी जिनका हाया भूला के खाया दाना पानी हो, हरामी जिनका हाया भूला के खाया दाना पानी हो, हरामी जिनका हाया। हम खेल करब ना नाही चरौबे गैया कन्हैया, नाही चरौबे गैया। हम खेल करब नाही चरैबे गैया, नाही चरैबे गैया। हमका ठीक बतावा, हमका ठीक बतावा, कब तक यौजा भैया नहीं, हमारी ना रही है जिंदगानी हो, नदानी जिंद खाया मोहना, हमरे भूला गए खाया दाना पानी हो, नदानी जिंद खाया। हमारी देखना खड़ी रहे मनमारी, राधा अनुराधा के हो, राधा अनुराधा के हो, तुम ही प्राण आधार खेला, संगवा माँ इनके खूब मनमानी हो, नदानी जिंदे खाया मोहना, खेला संगवा। फूला के खाया दाना पानी हो, हरामी जिनका हाया मोहना, हमरे भूला के खाया दाना पानी हो, हरामी जिनका हाया बोलो भक्त वत्सल भगवान की भगवान कृष्ण जी गोपिकाओं को समझा करके कि हम जल्दी लौटेंगे, अक्रूर के साथ मथुरा पहुंचे और वहां पर भैया कंस के चारों मुष्टिक शाल तोसल राधा ने श्याम कहा, किसने क्या कहा भगवान को? राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। हरे कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। गोपाल कहते थे, गोपाल कहते थे ब्रिज के सब ग्वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोपी
गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैया हाँ मैया जसोदा जी कहती कन्हैया, मैया यशोदा जी कहती कन्हैया, मैया यशोदा जी कहती कन्हैया। गोपाल कहते थे हाँ गोपाल कहते थे बलराम भैया, गोपाल कहते थे बलराम भैया, गोपाल कहते थे बलराम भैया। सूरज की आँखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। अरे कोई कहे गोविंदा कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। आप भीष्म के बनवारी, भीष्म बनवारी कहते भीष्म के बनवारी उद्धव के मोहन, भीष्म के बनवारी उद्धव के मोहन, भीष्म के बनवारी उद्धव के मोहन। अरे छलिया कह करके पुकारे दुर्योधन, छलिया कह करके पुकारे दुर्योधन, छलिया का करके पुकारे दुर्योधन। अरे कंसा को जल करके कंसा को जल करके कहता था काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। अरे कोई कहे गोविंद हाँ कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। हाँ अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव। भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। भक्त तुम्हें पूजते हैं कहीं के कृपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया